गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। बेटा, फ्लूइड एट रेस्ट में हम लोगों ने जो प्रीवियस लेक्चर किए थे उसमें हमने पास्कल लॉ और कुछ एप्लीकेशंस पढ़े थे, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर एक्सेट्रा। अब उस चैप्टर के कुछ न्यूमेरिकल्स लेते हैं। वाटर इज फिल्ड इन अ वेसल अप टू 50 सेंटीमीटर हाइट। द बॉटम ऑफ द वेसल इज स्क्वायर विद द साइड 5 सेंटीमीटर। फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय द वाटर ऑन द बॉटम ऑफ द वेसल। जी दिया है, डेंसिटी ऑफ वाटर इज गिवन, दिस इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज गिवन। आप सभी को पता है बेटे, एक वेसल है, इसका ये जो बॉटम है ये स्क्वायर, मतलब इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर है, चौड़ाई भी 5 सेंटीमीटर है। स्क्वायर है, इसका एरिया क्या आएगा? एरिया ऑफ द बॉटम इज एल स्क्वायर। एल इज 5 सेंटीमीटर, 5 इंटू 10 पावर माइनस 2 स्क्वायर, देयरफॉर एरिया इज 25 इंटू 10 पावर माइनस 4 मीटर स्क्वायर। ये एरिया हो गया। वेसल में लिक्विड 50 सेंटीमीटर की हाइट तक भरा हुआ है। ये H इज 50 सेंटीमीटर, मीटर कर लें 0.5 मीटर आ जाएगा। यहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी होगा बेटा। बॉटम पर टोटल प्रेशर क्या होगा? तो उसमें H रो जी का प्रेशर और PA का प्रेशर आएगा। फिर फोर्स एक्सर्टेड हम निकाल लेंगे। तो आप देखिएगा, प्रेशर एट द बॉटम, मैं PB लिख दे रहा हूं, B फॉर बॉटम है, दैट वुड बी इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस प्रेशर ड्यू टू दिस लिक्विड कॉलम H रो जी। देखो बेटा, ये प्रेशर है और प्रेशर इक्वल टू क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। एरिया ये है, ये वैल्यूज रखें। ये 1.01 इंटू 10 पावर 5 है, प्लस H इज 0.5, 5 इंटू 10 पावर माइनस 1 कर लेंगे, आसानी होगी। तो H इज 5 इंटू 10 पावर माइनस 1, रो इज 10 पावर 3। यहां देखिए, डेंसिटी ऑफ वाटर इज 10 पावर 3 kg पर मीटर क्यूब, G इज 10। फोर्स पता करना है, इसको फाइंड आउट करते हैं और एरिया से इधर जाके मल्टीप्लाई करते हैं। तो एरिया से आप इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। ये 1.01 इंटू 10 पावर 5 प्लस, यहां पर चेक कर लीजिएगा, 10 पावर माइनस 1 10 से कैंसिल हुआ, तो 5 इंटू 10 पावर 3 है। इसको अगर आप लिखते हैं तो बेटे कितना आएगा? इसके दो पावर, यहां पर 10 पावर 2 यहां ले आइए, तो 101 इंटू 10 पावर 3, 5 इंटू 10 पावर 3। एरिया इज 25 इंटू 10 पावर माइनस 4, 25 इंटू 10 पावर माइनस 4। बेटा यहां पर ऐसा करो, 10 पावर 3 को कॉमन निकाल लें। यहां आया 101 प्लस 5, 106 आया, इंटू 25 इंटू 10 पावर माइनस 4। 106 इंटू 25 इंटू 10 पावर माइनस 1 बचेगा। 10 पावर 3 इंटू 10 पावर माइनस 4 इज -1। तो बेटा इससे हम इसे 10.6 कर देते हैं इंटू 25। सॉल्व कर लीजिए, हमें फोर्स फाइंड आउट करना है, इसे कैलकुलेट करते हैं। एक बार कैलकुलेट करके आप सॉल्व कर लीजिएगा। 10.6 इंटू 25, ये इतना आया बेटा, ये 265.0 आया। फोर्स था न्यूटन आएगा, तो बेटा 265.0 न्यूटन आएगा। कैलकुलेशन आप एक बार खुद चेक कर सकते हैं। बेटा प्रेशर का जो सिंपल कंसेप्ट है कि प्रेशर एट द बॉटम इज इक्वल टू द सम ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड ड्यू टू द लिक्विड कॉलम, उसको करके हम निकालेंगे और फाइनली फोर्स पाने के लिए एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे। फ्लूइड एट रेस्ट का एक और न्यूमेरिकल लेते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल ये होता है जिसमें किसी वेसल के अंदर एक से ज्यादा लिक्विड भरे जाते हैं और वो इक्विलिब्रियम की स्टेट में होते हैं। तब उस क्वेश्चन में हमें कुछ अननोन टर्म्स, अननोन क्वांटिटीज को निकालना पड़ता है। जैसे इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, द लिक्विड शोन इन फिगर आर Hg एंड वाटर। बेटा ये Hg लिक्विड है, आप जरा गौर से देखें, यहां से यहां तक ये Hg मर्करी लिक्विड है, इस जगह से लेके इस जगह तक, और यहां पर वाटर है, ये वाटर यहां तक। इस क्वेश्चन में पूछते हैं कि फाइंड H, यानी H की वैल्यू निकालिए। H क्या है? ये हाइट, कहते हैं ये हाइट निकालिए। इसका मतलब ये हुआ, अगर ये वाटर यहां तक भरा हुआ हो, इस वाले पोर्शन में मरकरी भरा हुआ हो और पूरा का पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो, तो हमें बताना है ये H की वैल्यू क्या हो। पास्कल लॉ से आपको बेटा एक चीज पता है कि प्रेशर एट द सेम लेवल मस्ट बी सेम। बेटा देखो ये लेवल B है और इसको अगर हम A से डिनोट कर लें
ये फ्लूइड अगर रेस्ट में है तो पॉइंट ए पे जो प्रेशर होगा जो पॉइंट बी पे प्रेशर होगा सेम होगा। सोल्यूशन में आइएगा बेटा, देखो बाय पास्कल लॉ प्रेशर एट ए शुड बी इक्वल टू प्रेशर एट बी, करेक्ट। अब ए पे प्रेशर क्या होगा, ए पे बेटा ये जो वाटर इसके कॉलम का प्रेशर होगा और यहां पर क्या होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। तो ए पे प्रेशर होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस ये वाटर कॉलम का प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस वाटर कॉलम की हाइट h है तो ये आप लिखोगे h रो ऑफ वाटर इनटू g, करेक्ट। बी पे जो प्रेशर होगा बेटा, ये मरकरी का ये जो हाइट है जो 4 सेंटीमीटर दिया है इसका प्रेशर और यहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा ये है। तो बी पे प्रेशर पे हम लिखेंगे Pa प्लस प्रेशर ड्यू टू द मरकरी ऑफ हाइट 4 सेंटीमीटर, दैट विल बी इक्वल टू Pa प्लस H डैश, इसको मैं H डैश से लिख रहा हूं रो ऑफ Hg इंटू जी। आप इसको कैंसिल कर दें तो यहां पे देखें H रो ऑफ वाटर इंटू जी इक्वल टू H डैश रो ऑफ Hg इंटू जी। जी से आप जी से खत्म करिए, H फाइंड आउट करना है तो H इक्वल टू आएगा H डैश रो ऑफ मर्करी अपॉन रो ऑफ वाटर। H डैश सेंटीमीटर में लिखा है तो अगर आप इसको सेंटीमीटर में यूज करेंगे तो मर्करी का जो रो होता है आपको याद होगा, रो ऑफ मर्करी इज 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। आप इसको 13.6 लिख दीजिएगा क्योंकि ये सेंटीमीटर में तो इसे भी सीजीएस में लिख रहा है, अपॉन रो ऑफ वाटर। आप सभी को ध्यान होगा वाटर का रो होता है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, इसको 1 लिख दीजिएगा, मल्टीप्लाई करिएगा 54.4 सेंटीमीटर आ जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ बेटा H की वैल्यू जो है ये 54.4 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो एक बड़ा सिंपल सा मेथड है कि प्रेशर एट द सेम लेवल मस्ट बी सेम। आप 2 ऐसे पॉइंट फाइंड आउट करिए जहां पर प्रेशर आप आसानी से गिवन डेटा के हिसाब से निकाल सकें और आप इस पॉइंट पे प्रेशर सेम का कंसेप्ट लगाइए, आपका आंसर आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दिए, लाइक कर दिए। थैंक यू वेरी मच।